आपने पीएम मोदी की हावड़ा में रोड शो देख ली? अब देख लो। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी हावड़ा आई थी, रोड शो किया, प्रचार किया, लेकिन जो माहौल था वो वैसा नहीं था जैसी उम्मीद थी और खबरें आई कि वो काफी गुस्से में वापस लौटी। बेलूर मठ, जो हावड़ा की पहचान है, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की धरती, उसे उन्होंने स्किप कर दिया और कल उसी हावड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। पहले बेलूर मठ गए, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद को नमन किया और उसके बाद निकला एक ऐसा रोड शो जो हावड़ा ने शायद पहले कभी नहीं देखा था। बेलूर मठ से सलकिया चौराहा करीब 2 किलोमीटर का रास्ता दोनों तरफ से लोगों से भरा पड़ा था। एक भी जगह ऐसी नहीं थी जहां भीड़ कम हो, और भीड़ इतनी थी कि सलकिया चौराहे के बाद मोदी जी की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। लेकिन मोदी जी रुके नहीं, गाड़ी में खड़े होकर हाथ हिलाते रहे और रोड शो हावड़ा से निकलकर कोलकाता के राजभवन तक पहुंच गया। अब जरा नंबर्स की बात करते हैं। हावड़ा जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें हैं और 2021 के चुनाव में बीजेपी यहां एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। पूरी 16 की 16 सीटें टीएमसी ने जीती थी। यानी जो इलाका कल पीएम मोदी के रोड शो से गूंज रहा था, वही इलाका बीजेपी के लिए अब तक का सबसे मुश्किल इलाका माना जाता है। हावड़ा उत्तर, जहां से कल का रोड शो गुजरा, वहां 2021 में टीएमसी ने बीजेपी को सिर्फ 5522 वोटों के मार्जिन से हराया था। ये पूरे हावड़ा जिले में बीजेपी की सबसे करीबी हार थी। यानी ये सीट एक्चुअली पलटने वाली सीट है और कल जो भीड़ उमड़ी वो उसी सीट के इलाकों में उमड़ी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या रही? महिलाएं। भीड़ में बड़ी तादाद में महिलाएं थी और कई महिलाएं ओपनली कह रही थी, हमने अब तक टीएमसी को इसीलिए वोट दिया क्योंकि ममता दी भी महिला है, लेकिन अब हम बीजेपी को वोट देंगी। ये शिफ्ट छोटा नहीं है। आरजी कार मेडिकल कॉलेज इंसिडेंट और लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हालात ने महिला और युवा वोटर्स में गहरी नाराजगी भर दी है। भीड़ में बड़ी तादाद में महिलाएं थी और ये सिर्फ हावड़ा की बात नहीं, पूरे बंगाल में मोदी की रैलीज में यही तस्वीर दिख रही है। कल जो वीडियोस और फोटोज सामने आए, उनमें लड़कियां खुशी से झूमती नजर आई, फूल फेंकते हुए, हाथ हिलाते हुए, जैसे कोई त्योहार हो। तुम मोदी को देखने क्यों आई हो? वो बहुत अच्छे हैं, इसीलिए हमको मेरा मन था। मेरा मन, तुम्हारा मन? ममता दीदी क्या है जी? फेवरेट है हमारे। फेवरेट है आपके? और सिर्फ देखने नहीं आई, वो पीएम मोदी के लिए गिफ्ट्स भी लेकर आई। একটা গিফট এনেছি সাথে করে, অনেক দিনের ইচ্ছা দেখার, আজকে এসেছি, ভালো লাগছে। जादवपुर की एक महिला महुआ उपाध्याय पीएम मोदी के लिए एक पूरी किताब लिखकर लाई थी बंगाली में, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के किए गए कामों और अपनी उम्मीदों को दर्ज किया था। और एक यंग लड़की अद्रिका, जिसने अभी क्लास 12th के एग्जाम्स दिए हैं, वो पूरी रात जाकर पीएम मोदी का स्केच बनाकर लाई। उसने कहा, मैं बहुत एक्साइटेड हूं, इतने समय से उन्हें देखना चाहती थी। महुआ उपाध्याय ने बताया कि बंगाल में पिछले 15 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुई। नौजवानों को नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है और जब होती भी हैं तो करप्शन से भरी हुई होती हैं। महिलाओं की सुरक्षा पर उन्होंने कहा, वेस्ट बंगाल में महिलाओं के साथ अब्यूज और हरेसमेंट सबसे बड़ी समस्या है। हमारी चीफ मिनिस्टर खुद एक महिला हैं और वो कहती हैं कि रात 8 बजे के बाद बाहर मत निकलो। ये मां माती मानुष की सरकार है। ये गुस्सा सिर्फ एक महिला का नहीं है। खुद पीएम मोदी ने मथुरापुर की रैली में कहा, माताओं और बहनों की यहाँ इतनी बड़ी तादाद में उपस्थिति टीएमसी की नींद उड़ा देगी। उन्होंने टीएमसी पर सीधा आरोप लगाया कि उसने बंगाल की महिलाओं के अधिकार छीन लिए हैं। ये शिफ्ट छोटा नहीं है। जिस वोट बैंक को ममता अपना सबसे मजबूत किला मानती थी, वहीं से दरारें आ रही हैं। और अब बात करते हैं उस वर्ग की जिसे बंगाल में भद्र लोग कहते हैं। बंगाली मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को प्यार से भद्र लोग कहा जाता है, जो खुद को सेक्युलर और लिबरल मानते हैं और अपनी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व करते हैं।
ये वो तबका है जो हमेशा टीएमसी के साथ खड़ा रहा। ये वर्ग बीजेपी को हिंदी बेल्ट की पार्टी मानता था और ममता के लिए साथ रहा था। लेकिन अब हुगली, हावड़ा और साउथ कोलकाता के ड्राइंग रूम्स में एक बड़ा पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट दिख रहा है। बंगाल का इंटेलेक्चुअल क्लास जो दशकों से राज्य की पॉलिटिकल अंतरात्मा की आवाज का रखवाला रहा है, वो अब सिग्नल दे रहा है कि गवर्नेंस फेलियर्स को आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से ढका नहीं जा सकता। बीजेपी अब ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हिंदू और बंगाली आइडेंटिटी साथ साथ चल सकती है, और अगर भद्र लोग इस बात पर भरोसा करते हैं तो ये शिफ्ट अर्बन वोटर्स में एक स्टेट वाइड नैरेटिव बना सकती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या है? हावड़ा, जो बीजेपी का सबसे कमजोर इलाका माना जाता था, वहां कल जो भीड़ उमड़ी वो सिर्फ एक रोड शो नहीं था, वो एक संदेश था। पीएम मोदी ने हावड़ा में हजारों की भीड़ के सामने पलटानो दरकार ताई बीजेपी की सरकार का नारा गुंजाया, यानी बदलाव चाहिए, इसीलिए बीजेपी की सरकार। 16 सीटें जहां 2021 में बीजेपी का खाता नहीं खुला था, एक सीट जहां बीजेपी 5522 वोटों से हारी थी। महिलाओं का बदलाव रुख, भद्रलोक का टूटता भरोसा। अगर ये भीड़ वोट्स में बदलती है तो हावड़ा 2026 में बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकता है। अब इस पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।